नमस्कार। आज दिनांक 11 मार्च 2026 व बुधवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों, चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में फैक्ट्रियां बंद, कर्मचारियों को भेजा गया घर। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच आपको बता दें कि राजस्थान में इसका असर बड़े भयंकर स्तर पर देखने को मिल रहा है। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है, यानी कि प्रतिबंध। इससे होटल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों का काम प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, राजस्थान में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, साथ ही कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों का काम प्रभावित हो रहा है। राज्य में कई जगह गैस एजेंसियों पर भीड़ लगी हुई है। उधर अलवर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के नाम पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 7.58 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री रद्द। कोर्ट ने कहा नोटिफाइड एरिया में बिना परमिशन के जमीन खरीद बेच नहीं सकते। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे नोटिफाइड क्षेत्र में बिना अनुमति जमीन की खरीद फरोख्त पर बीकानेर जिला कोर्ट एडीजे 5 ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बॉर्डर एरिया पुगल में 7.58 हेक्टेयर कृषि भूमि की वर्ष 2006 में हुई रजिस्ट्री को रद्द यानी शून्य घोषित कर दिया है। और कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि नोटिफाइड एरिया में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना जमीन खरीदना और बेचना कानून के खिलाफ है, इसलिए ऐसी रजिस्ट्री प्रभावी मानी जाएंगी। फैसले के बाद संबंधित भूमि अब सरकारी नियंत्रण में रहेंगी। बड़ी खबर, 14 मार्च से शुरू होंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के एडमिशन। 27 मार्च को स्टूडेंट्स की लिस्ट आएंगी। राजस्थान में संचालित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों तथा राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में 2026-27 के लिए एडमिशन प्रोसेस है वो आज से शुरू हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को निर्देश भी जारी कर दिया है। इसे 14 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। वहीं 27 मार्च को स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अभिभावकों को साला दर्पण पोर्टल या QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जयपुर के SMS स्टेडियम में IPL के होंगे 4 मैच। सोशल मीडिया पर दावा, पहला मुकाबला 31 मार्च को खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2026 के पहले फेज में कुल 130 मुकाबले होंगे। इसमें से 4 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होंगे। जयपुर में पहला मुकाबला 31 मार्च को खेला जाएगा। यह दावा सोशल मीडिया पर शेयर लिस्ट में किया जा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के सारे पासपोर्ट ऑफिस बम से उड़ाने की धमकी, बिल्डिंग खाली करवा कर ताले लगाए। डॉग स्क्वाड की सर्च कर रही है पुलिस। राजस्थान में मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल मिले हैं। जयपुर कार्यालय में आई इस धमकी में सभी पासपोर्ट ऑफिस को खाली करने की बात कही गई थी। जयपुर रीजनल ऑफिस की मेल पर ISI के नाम से भेजे गए ईमेल में लिखा कि दोपहर 1 बजे बम ब्लास्ट होंगे। सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। एहतियात संबंधित कार्यालयों को खाली कर दिया गया। जयपुर के ऑर्बिट मॉल के पासपोर्ट सेवा केंद्र और छलाना स्थित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में 1 घंटे तक सर्च चला। इसी दौरान किसी भी व्यक्ति को अंदर तक नहीं जाने दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को ऑफिसों में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसके अलावा सीकर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, झालावाड़, नागौर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, इन जिलों में सूचना के बाद पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। बड़ी खबर, गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब NOC की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार। पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में अब ट्रांसफर करना और भी आसान हो गया है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाले NOC की अनिवार्यता खत्म कर रही है। इसके लिए नीति आयोग की एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई है। इसके अलावा सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में भी बड़ा बदलाव कर सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के मुताबिक आप किसी भी राज्य में 1 साल तक दूसरे राज्य के वाहन को चला सकते हैं। 1 साल के भीतर आपको नए राज्य में अपने वाहन को रजिस्टर कराना होता है।
बीकानेर में गर्मी की 20 नहरबंदी का ऐलान, 5 अप्रैल से 5 मई तक पानी रहेगा बंद। बीकानेर में समय से पहले बड़ी तेज गर्मी के साथ अब पेयजल संकट की आशंका तेज हो गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रखरखाव के लिए नहरबंदी का ऐलान किया गया है, जिससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने 21 मार्च से आंशिक और 5 अप्रैल से 5 मई तक पूर्ण नहरबंदी लागू करने का फैसला किया है। नहरबंदी के दौरान बीकानेर शहर में पानी की सप्लाई सीमित हो जाएगी। पूर्ण नहरबंदी की स्थिति में शहर में 7 दिन लगातार पानी देने के बाद एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की आपूर्ति की जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी संभव, प्रशासन के पास रोकने का मैकेनिज्म ही नहीं है। कॉमर्शियल घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 37 रुपए प्रति किलो का अंतर। मध्य पूर्वी देशों में चल रहे युद्ध के बीच देश में रसोई गैस यानी एलपीजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की किल्लत बढ़ गई है। इस कारण तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री बंद कर दी है। कंपनियों के इस निर्णय के बाद बाजार में घरेलू सिलेंडर से कॉमर्शियल सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग करके उसे ब्लैक में बेचने की आशंका बढ़ गई है। कॉमर्शियल गैस में 1 किलोग्राम एलपीजी 100.57 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलती है, वहीं घरेलू गैस 67 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वही गैस मिल जाती है। दोनों गैस सिलेंडर्स में 37 रुपए प्रति किलो का अंतर है। ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी वर्तमान में होने लग गई है। राजस्थान में 7 मजदूरों की मौत की छिपाने की कोशिश, गुरुग्राम से भिवाड़ी भेजे शव, सोसाइटी के बाहर बाउंसर किए गए तैनात। गुरुग्राम की सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स सोसाइटी में सोमवार रात मिट्टी ढाने से 7 मजदूरों की मौत के मामले में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि 10 से 11 मजदूरों की मिट्टी के नीचे दबने के बाद बिल्डर और ठेकेदार ने प्रशासनिक मदद लेने के बजाय घटना को दबाने की कोशिश की। शाम करीब 7 बजे हुए हादसे की जानकारी प्रशासन को देने के बजाय मौके पर 40 से 50 बाउंसर तैनात कर दिए गए ताकि कोई भी अंदर न जा सके। और हैरानी की बात तो यह है कि गुरुग्राम पुलिस को हादसे की खबर तब लगी जब राजस्थान की भिवाड़ी पुलिस ने डेड बॉडी रिसीव करने के बाद मैसेज दिया। बड़ी खबर, राजस्थान के मेवाड़ में बनने जा रहा है नया टाइगरिस्तान, कब तक होगा तैयार, मंत्री ने दी बड़ी घोषणा। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार 10 मार्च को वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने 2023 की कोंबलगढ़ टाइगर रिजर्व परियोजना के विकास कार्यों को सदन के पटल पर रखा है। उन्होंने बताया कि अब टाइगर रिजर्व की चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में स्थित कोंबलगढ़ नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। जल्द ही यहाँ नया टाइगर रिजर्व बनकर तैयार होगा। इस संबंध में 10 मार्च को वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में अपनी बात रखी है। बड़ी खबर, यूट्यूब से सीखा एक्सपायरी माल बेचने का तरीका, पकड़े गए तो अमूल ब्रांड का 1500 क्विंटल माल नष्ट किया गया। जयपुर में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अमूल ब्रांड की 1500 क्विंटल एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट कराई है और जांच में सामने आया कि एक्सपायरी डेट मिटाकर नए लेबल लगाकर बाजार में बेचने की तैयारी थी। राजधानी में एक्सपायरी खाद्य सामग्री को बाजार में बेचने की तैयारी का यह बड़ा मामला उजागर हुआ है। सरकार की हेल्पलाइन नंबर 181 पर मिली शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवधि पार खाद्य सामग्री भी जब्त कर ली है। बड़ी खबर, प्रधानों पर 10% कमीशन लेने का आरोप, विधायक शर्मा ने विधानसभा में पंचायती राज विधेयक पर सरकार को घेरा। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पंचायती राज में प्रधानों पर 10% कमीशन लेकर काम स्वीकृत करने और बूंदी नगर परिषद में एक ही सभापति को लगातार 8 बार नियम विरुद्ध मनोनीत करने का मुद्दा भी उठाया है। बड़ी खबर, राजस्थान में आदि मानवों की 5 लाख साल पुरानी फैक्ट्री मिली। कुल्हाड़ी हथौड़े बनाने का कच्चा माल भी मिला। पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। नदी किनारे साइट। राजस्थान के झुंझुनू जिले में कुछ दिनों पहले 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले थे। ये हम सबको जानकारी में है। खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो यहाँ इतिहास की लाखों साल पुरानी परतें भी खुलने लगी हैं। अब यहाँ पुराना पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं, औजार मिले हैं, यानी आदि मानव प्रारंभिक विकास के समय इस क्षेत्र में रहता था। ये औजार खेतड़ी कस्बे के त्योंदा गांव में रीड का टीला नाम की जगह पर मिले हैं। यहाँ से बहने वाली दोहान नदी के किनारे भी अवशेष मिले हैं। यहाँ एक फैक्ट्री जैसी जगह भी मिली है। पूरा पाषाण काल में लगभग 5 लाख साल पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बड़ी खबर, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर राजस्थान सरकार देगी सब्सिडी। क्या बदलाव, सरकार सब्सिडी बढ़ाकर जनता को देगी राहत। मंत्री सुमित गुदारा ने विधानसभा में इस संबंध में अपनी जानकारी दी है।
मंगलवार को रसोई गैस की कीमतों में और सब्सिडी को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिली। इसके साथ ही यहां चर्चा देखते ही देखते प्रदेश की आम जनता की जेब और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गणित तक पहुंच गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन को जानकारी दी कि राजस्थान सुरक्षा योजना NFSA के तहत कुल 1,08,37,942 परिवार हैं। सरकार के प्रयासों से अब तक 68,46,000 परिवारों की LPG सीडिंग की जा चुकी है। बड़ी खबर, प्रदेश में जल्दी दौड़ेंगी डबल डेकर बसें, राजस्थान सरकार ने बताया पूरा प्लान। राजस्थान के शहरी परिवहन और पर्यटन क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश की बदलाव सरकार जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसी शहरों की सड़कों पर ही जल्द ही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें चलाने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर, भूमाफियाओं पर सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन, एक झटके में 30 करोड़ से ज्यादा की जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई। भजनलाल सरकार का इन दिनों बुलडोजर तेजी से चल रहा है। राजधानी जयपुर में सरकारी जमीनों पर कुंडी मारकर बैठे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने निर्देश दिया है कि प्रवर्तन दस्ते ने सोमवार तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इससे 25 बीघा से अधिक बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं के चुंगल से छुड़ा दिया है। इस कार्रवाई में जेडीए की देव विवाह योजना की सबसे महत्वपूर्ण जमीन भी शामिल रही है। होली के बाद अब राजस्थान में गर्मी का टॉर्चर शुरू, मौसम विभाग ने जारी की लू की चेतावनी। राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले ही अपना पैर पसार दिया है। राज्य के कई इलाकों में तापमान तेज गति से बढ़ रहा है और इसी मौसम में पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। बीकानेर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, तो चूरू में 39, जैसलमेर में 39, जोधपुर में 38 डिग्री और फलोदी में आज 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इन क्षेत्रों में भी हल्की लू की स्थिति अब महसूस की जा सकती है। निदेशालय ने नहीं माने आदेश, शिक्षा विभाग RT प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट नहीं दी। कक्षा 1 में आवेदन 50,000 से ज्यादा बच्चे रहे वंचित। RT के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग और आयु सीमा में छूट देना भूल गया। अब आपको बता दें कि यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कल इसकी निकलेगी लॉटरी। यानी निजी स्कूलों में अपने बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए लॉटरी सरकार निकालेंगी। किन बच्चों की लॉटरी निकलेगी? जिन बच्चों की सरकार लॉटरी निकालेगी वो बच्चे अगर बालिका है तो 12वीं तक फ्री में प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ सकेगी। अगर बालक है तो वो 8वीं क्लास तक फ्री में पढ़ सकेंगे। उसकी फीस है वो प्राइवेट स्कूल ही वहन करेंगी। बड़ी खबर, पिछले साल से सरकार की रेवेन्यू 7.10% बढ़ी। स्टाम्प ड्यूटी, खनन, परिवहन और आबकारी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला। राज्य सरकार ने रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में इस साल समान अवधि में 7% की बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया है। श्रीमती जला शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, खनन ब्लॉक्स की नियमित नीलामी, ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम सहित कई किए गए विभिन्न प्रयासों से सरकार की रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर, राजस्थान में चांदी आज 13,000 तो सोना 1,700 रुपए हुआ महंगा। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,700 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 1 किलो चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,73,000 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,60,000 रुपए प्रति किलो थी। बड़ी खबर, जयपुर के अमरूदों का बाग जनपद पर रैली सभा समारोह पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल से किया इनकार। 7.5 साल पहले लगी थी रोक। जयपुर शहर के अमरूदों का बाग, अंबेडकर सर्किल और जनपद क्षेत्र में किसी भी तरह की अब रैली, सभा, धरना, प्रदर्शन और सार्वजनिक समारोह पर करने पर रोक बरकरार रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से करीब 7.5 साल पहले लगाई गई रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की 5 बड़े फैसले। मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी। केंद्र सरकार ने 5 बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में लिए हैं और इसमें राजस्थान में एक बड़ा फैसला लिया गया है। जल जीवन मिशन को लेकर 2028 तक इस योजना को बढ़ाने की मंजूरी मिली है, जो हर आम आदमी के लिए जरूरी है। बड़ी खबर, राजस्थान में चना एवं सरसों को MSP पर अब खरीदेगी सरकार। 15 मार्च से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी राजस्थान में रबी सीजन 2026 के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर सरसों और चना की खरीद की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया के लिए रूपरेखा तय की है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाएगा। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार डाग ने कहा कि राज्य में खरीद कार्य राजफेड के माध्यम से किया जाएगा। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मिलते